नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज़। तो आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो चलो चलते हैं हम हमारी स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था भाई, वाह मज़ा आ गया, मेरे को मज़ा आ गया कि हमारी चांदनी जी का इतना सुंदर रूप देख के दिल खुश हो गया, हमारे नीरजा जी का। उसके बाद उनका था कि कॉलेज का पहला दिन, जो कि हमारी दादी जी ने उनको लेके गई थी उनकी कॉलेज तक। और जब भी वो गए गेट के सामने, तभी उनसे मुलाकात हुई हमारी मेहर जी के। अब मेहर जी तो दादी को पाकर भाई वो इतनी खुश हो चुकी थी कि वो दादी को हक करके वहाँ पर वो बोल रही थी कि लाड दिखा रही कि दादी कितने दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। और दादी भी लेके हाँ बेटा, पर तुम तो कहाँ थे, तुम तो 1.5 महीने से गायब थी, दादी का याद नहीं आता क्या। तो जो मेहर है वो बोलती है दादी बहुत ज़्यादा याद आती है, क्या बताऊँ मैं ना, जितना ज़्यादा नीरजा को नहीं मिस की ना, मैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको और हमारी प्यारी सी प्रिया आंटी को मिस की थी। पता भी है मुझे ना, प्रिया आंटी के हाथ की वो चाय, उसकी वो फ्रेग्रेंस, हाँ हाँ मेरे तो क्या बोले, अभी मोटू का जैसे मोटू समोसे के पीछे भागता है ना, मैं वैसे प्रिया आंटी की चाय के हाथ मतलब चाय के पीछे भागती हूँ सच्ची। तो वहाँ पर जो चांदनी थी वो ये सारी चीज़ें सुन सुन के वो हंस रही थी कि क्या ही पागलों जैसी बातें करती है। और जो दादी है वो बोलते अरे भाई कभी घर भी आओ तो फिर पता चले ना, फिर तुमको पिलाते हैं मस्त, तुमको कप में नहीं तुमको मग्गा पे चाय मिलेगा। तो हमारी जो मेहर है वो बोलती सच्ची ना दादी, मग्गा पे दोगी ना, सच्ची वो तब बताओ, आपकी बहू के हाथ की चाय मेरे को मग्गा पे मिलेगा ना। बोलते हाँ मग्गा पे मिलेगा भाई, तुम हमारी इतनी प्यारी बच्ची हो, तुमको मग्गा पे ही देंगे, बोलो तो बाल्टी का इंतजाम करूँ। तो वहाँ पर दोनों ही हंस रहे थे, मतलब मेहर और दादी दोनों ही अपनी बातों पे हंस रहे थे। तो जो हमारी मेहर का ध्यान जाता है चांदनी के ऊपर और बोलती कि क्यूटी तुम्हारे क्लासेस शुरू होने वाले हैं ना। तो बोलती है जी मेरे क्लासेस शुरू होने वाली है। तो वहाँ पर दादी को ना थोड़ा सा ऐसा अटपटा लगता है कि ये हमारी मेहर तो ऐसे किसी को क्यूटी नहीं बोलती। तो बोलती तुम दोनों एक दोनों से मिल चुके हो क्या। तो वहाँ पर जो मेहर है वो बोलती है कि हाँ दादी, जब शायद इनकी एडमिशन हो रही थी तब ये आई थी और मेरे उनके साथ मुलाकात हो चुकी थी। वो बोलती है ओ ओके। तो क्यूटी तुम्हारा नाम पता नहीं क्या मिस कर रही हूँ मैं। बोलती कि चांदनी। ओ ओके दादी, ये आपकी रिलेटिव से है क्या। तो दादी बोलने ही जाएगी कि हाँ ये मेरी घर की बहू है, ऐसा कुछ बोलने जाएगी। तो जो हमारे चांदनी है वो दादी के हाथ पकड़ लेते हैं और बोलती कि मैं एक्चुअली मुनीम जी की बेटी हूँ, मतलब गांव में जो जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे पापा संभालते हैं और मैं पढ़ाई के लिए इधर आई हूँ। तो वो बोलती ओ ओ ओके ओके ओके। तो भाई आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा, आप मेरे दादी से जुड़ी हुई हो। तो वो जो निर्मला देवी है वो बोलती कि हाँ बेटा ये तो तुमको करना पड़ेगा, मतलब ये एक जिम्मेदारी जो मैं तुम्हारे ऊपर दे के ना फ्री रह सकती हूँ, क्योंकि नीरजा तो भाई क्या ही बोले, उसका तो इधर आना ही नहीं होता, वो क्लासेस लेते ही नहीं है, जितनी भी है उसको बिजनेस करना है, कुछ भी बोलो बिजनेस करना है और कुछ उसकी सूझता ही नहीं है। तो जो हमारी मेहर है वो हंसते हुए बोलती अरे दादी क्या ही बताए, उसका तो हमेशा से यही है कि अब अंकल की बिजनेस में वो अपना हाथ घुसाएगी और फिर खुद का करेगी। वो बोलते हाँ इसका तो पता ही है। तो वहाँ पर इन दोनों का मतलब दोनों का बात ही हो रही थी। तो जो हमारी दादी जी है वो बोलती कि ठीक है फिर चांदनी तुम मेहर के साथ ही जाओ और मेहर इसको थोड़ा सा क्लास तक पहुँचा देना, पता नहीं बच्चे का आज पहला दिन है तो कर लेना प्लीज़, मैं चलती हूँ। वो बोलती कि दादी कोई फिक्र नहीं, बस जाओ आपने मुझे बोल दिया ना, जब तक इनकी पढ़ाई नहीं ख़त्म हो जाती ये मेरी ज़िम्मे पे है, आपको रत्ती भर का भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दादी वहाँ पर दोनों की ही सर को सहलाती है और नीचा को ना थोड़ी से पैसे, सॉरी नीचा नहीं, चांदनी को थोड़े से पैसे देते हैं कि इससे इंजॉय करो, ठीक है कुछ खा लेना, ऐसे ही कि ठीक है हाथ खर्चा ऐसे बोल सकते हो। तो वहाँ पर से दादी चली आती है और जो हमारी चांदनी जी है वो मस्त हमारी मेहर के साथ चल के जा रही थी और मेहर बोलती कि हाँ ठीक है आपका नाम मुझे पता चल गया कि आपका नाम चांदनी है। तो वहाँ पर चांदनी बोलते कि एक्चुअली आप मेरे को आप मत बोलिए, आप मुझे तुम ही बोल सकते हो, आप बोलने में थोड़ा सा ना ऐसा अटपटा लगता है।
और दिखने में भी पता चल रहा है कि मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, तो आप मुझे तुम करके बोलो, वही ठीक है। जो हमारी महर है वो हंसती है, बोलती कि श्योर, कोई बात नहीं, मुझे सब चलता है। तो आप, सॉरी आप नहीं, तुम ये बताओ कि चांदनी के अलावा तुम्हारा और क्या क्या पहचान है। तो चांदनी वहाँ पर सारा बताने लगती है कि मैंने ये उखाड़ा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में वो उखाड़ा है, मेरे रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, मतलब जो भी उसके बायोडाटाज थे वो सारे बोल देती है कि मैं अपनी गांव की सबसे होनहार लड़की हूँ, मुझे तो बहुत सम्मान भी मिल चुका है मेरे अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो जो चांदनी की इतने अच्छी बातें सुन के हमारी महर को बहुत अच्छा लगता है कि वाह, बंदी तो कड़क है, मतलब नॉलेजेबल पर्सन है। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब क्लासेस में ध्यान देना ताकि यहाँ पे भी तुम रॉक कर सको। तो जो चांदनी है वो सिर्फ हंसते हुए बोलती कि ज़रूर। और उधर हमारी चांदनी की क्लासेस तक वो आ चुकी थी। तो महर बोलती कि ये लो, ये तुम्हारी क्लास है, गो एंड जस्ट फोड़ डालो सब कुछ। वो हंसती हुए बोलती कि थैंक यू, और हमारी महर वापस से चली जाती है। और जो हमारी बार बार नीचे आती है, जो हमारी चांदनी है वो अपनी क्लासेस में चली जाती है और वहाँ पर जाके एक जगह पर बैठ जाती है, मतलब अपनी एक सीट में बैठ जाती है। तो वहाँ पर कोई नहीं था, मतलब आज वो मिडिल ब्रांच पे जाके बैठी थी, वहाँ पर कोई नहीं था अब तक। तो क्लास पे जो सर है वो भी एंट्री मार चुके थे और वो भी आके अपना इंट्रो दे रहे थे, लोगों से अपना मतलब स्टूडेंट्स से अपना इंट्रोडक्शन ले रहे थे। तो मस्त थोड़ा सा इंट्रो वाला चीज़ उनका हो रहा था। तो तभी ना क्या होता है, एक लड़की दौड़ भाग के आ रही थी, मतलब एक थोड़ी सी टू मोटो सी, ऊपर से उसने एक ब्लू कलर की कुर्ता पहना रखा था, वो भी जो होता है ना कि राजस्थान वाली जो कारीगरी है उसकी कुर्ते में वो कारीगरी थी। उसके ब्लैक कलर के उसने एक लेगिंग्स पहना हुआ था, और जो उसकी वो थी चप्पल वो थी कोल्हापुरी। बाल उसके खुले हुए थे, घने काले एकदम से लंबे, मतलब एक उसके कमर से नीचे तक के जा रहे थे। और बहुत मतलब ऐसे देखने में ही समझ आ रहा था कि उसके बाल बहुत है। कंधे पे एक बैग उसकी झूल रही थी, हाथ पे एक बुक थी और फ़ोन थी, कानों में उसके झुमके थे, और मस्त दौड़ के जब आती है हाफ रही थी, सर सर क्या मैं आ सकती हूँ क्लास में। जो सर है वो सडनली के लिए शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या बला है भाई, अच्छे से आओ ना, ये तो बस इंट्रो क्लास था। सर बहुत कूल थे, वो बोलते कि हाँ जी श्योर, आप ही की क्लास है, आप आ जाइए, कोई बात नहीं है, पर इतना हाफ क्यों रही है। जो हमारी न्यू सी लड़की थी वो बोलते सर मैं लेट हो चुकी थी, मेरी ना स्कूटी वो हो गई थी। वो बोलती क्या हो गई थी, वो बोलते वो हो गई थी। अरे क्या हो गई थी सर, वो हो गई थी ना। तो उधर से एक लड़का उठ के बोलता है सर खराब हो चुकी थी उनकी स्कूटी। जो वो लड़की थी बोलती हाँ 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 सर यही हो चुकी थी। तो उधर से वो बोलती ठीक है, आपका नाम क्या है। वो बोलती मेरा नाम वो है। अरे हाँ क्या है सर, वो है। अरे भाई क्या है सर, वही जो पूजा के बाद क्या जाता है। तो वहाँ पर से वही लड़का दोबारा उठ के बोलते कि आरती सर आरती। बोलते कि हाँ हाँ सर सर वही। तो सर के साथ जो भी स्टूडेंट्स है वो सारे ही हंसने लगते हैं, बोलते कि क्या गजब की लड़की है। वो बोलते कि ठीक है, आरती का सरनेम क्या है। सर वो ही। अरे भाई तुम हर बात में वही, क्या है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम। सर वही ना जो नई दुल्हन को आती है। क्या नई दुल्हन को क्या आती है। सर शर्म आती है। तुम शर्म हो। नहीं सर शर्मा हो, शर्मा। लाइक उसकी बात सुन के सारे लोग इतना ज़्यादा हंस रहे थे फूट फूट के, सर खुद भी हंस रहे थे। और जो आरती थी मतलब हमारी नई करेक्टर, वो भी हंस रही थी। तो सर जो है वो बोलते ठीक है, आप मुझे पता चल गया कि आप अपनी जो शब्दकोश की भंडार है वो आप घर पे ही छोड़ के आई हैं। वो बोलते नहीं सर मैं घर पे नहीं छोड़ के आई। बोलते कि तो फिर कहाँ छोड़ के आई है। वो सर उसने रख दिया। किसने। सर इसका याद है। तो बोलिए ना मैडम जी बोलिए। सर भगवान ने रख दिया, मेरे बचपन से ही ऐसी है कि मैं बीच में ना शब्द भूल जाती हूँ। तो सारे लोग फिर से हंसने लगते हैं कि भाई क्या क्लासेस में आ गए। जो चांदनी थी वो भी खिलखिला रही थी और उसको ना ऐसे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वाह
क्या ही बंदी है, क्या आ गई है। तो जो हमारी नई आरती है वो जाके बैठती है हमारी चांदनी के पास वाले, मतलब उसकी ब्रांच में ही पास जाके बैठती है। तो वहाँ पर देखती कि इतनी सुंदर सी चेहरे वाली एक लड़की, जैसे कि ऐसे मान ही रहा था कि साक्षात चांद उतर के उसकी क्लास में आके बैठ चुकी है। तो आरती क्या बोलती है, उसकी तरफ देखते हुए बोलती, वाह ये तो आसमान के उतर के वो आ गया। चांदनी बोलते है कि क्या आ गया। वो बोलते अरे वो जो आसमान में रहता है, जो सारे लोग बोलते हैं कि अपनी प्रेमिका को तोड़ के देंगे, वही। जो चांदनी है वो हंसने लगती है, बोलती कि चांद, बोलते कि हाँ वही वही। तो वहाँ पर ना चांदनी बोलती है कि अच्छा, तो भगवान को तुम बोलती नहीं कि तुम्हारा जो शब्दकोश का भंडार है वो तुमको दे दिया जाए। तो वह बोलता अरे क्या बोले भाई, इतने बार बोल के रखा है भगवान को, पर वो देते ही नहीं है। वो ठीक है कोई बात नहीं, पर मजाकिया बहुत हो तुम। बोलते अरे हो जाता है कभी कभी। वैसे ये बताओ मेरा तो तुमने सुन ही लिया है कि मेरा नाम क्या है। बोलती है हाँ सबने सुन लिया है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। जो चांदनी है वो अपने ना गले को थोड़ी सी ऐसे खराशती है कि मेरा नाम। वो बोलती कि हाँ तुम्हारा नाम। वो बोलती कि मेरा नाम वही जो लोग तोड़ के लाने की बात करते हैं। वो बोलती कि चांद। वो बोलती नहीं चांदनी। वो जो दोनों वहाँ पर बैठ के हंस रहे थे ना कि वाह क्या संजोग है। तो वहाँ पर जो सर है वो बोलती है हाँ जी मिस, पूजा के बाद होने वाले आरती क्या है। अब आते ही बात करना शुरू कर दी। बोलती सर नया नया क्लास है, नई नई एनवायरनमेंट है, सोचे कि एक नया फ्रेंड भी बना ले। अब देखिए ना चांद आके मेरे बाजू में बैठी है, वो क्या बोले। यहाँ पर तो बात करनी बनती है ना। तो वहाँ पर सर बोलते हैं कि हाँ हाँ बात कर लीजिए, पर मेरे निकलने के बाद करिएगा। तो जो आरती है वो बोलती कि जी सर ज़रूर ज़रूर, आप अपना क्लास करवा लीजिए। तो वहाँ पर अपना क्लासेस वगैरह सारा उनका हो जाता है, तो उनको ना ब्रेक पड़ता है। आरती है वो बोलती है कि चलो थोड़ा सा खाना खा के आते हैं, बहुत टाइम हो चुका है, मैंने अपनी पेट को कुछ खाने को नहीं दिया। तो वहाँ पर जो हमारी चांदनी वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती कि ये कैसी बात है, थोड़ी तो टाइम हुई है। तो बोलते चलो ना यार खाना खाए। तो वो उसको लेके निकल जाती है खाना खाने के कैंटीन के पास। और जब भी वो दोनों ही वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारे मीत और शुचि थे वो तो ऑलरेडी वहाँ पर थे। वो लोग क्या कर रहे थे पता है, समोसा लेके ऐसे ताकाचाकी कर रहे थे कि अरे दो मुझे खाना है। वो बोले अरे मुझे दे दे थोड़ा सा, कितना खाएगी, ये सारा कुछ वो कर रहे थे वहाँ पर। अभी जो हमारी चांदनी है वो आके बोलते कि दी क्या कर रही हो आप दोनों। तो चांदनी को देख के ना ये दोनों थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं। बोलते कि चांदनी देखो ना ये मेरे से मेरी समोसा लेके जा रही है। देखो तुम झूठ मत बोलो मीत, मैं कोई नहीं लेके जा रही तुम्हारी समोसा तुमसे। अरे भाई ये मैंने अपने पैसे से खरीदा है, तुम क्यों खींचातानी कर रही हो, तुम अपना लो ना। हाँ ये मेरा ही है। मतलब ये दोनों इसका उसका खरीद रहे थे। पीछे से जो वहाँ पर कैंटीन में वो रहता है वेटर, वो आके बोलता है अरे मैडम नहीं, अरे दीदी ये रहा ना आपका समोसा, आप क्यों उनका खींच रही हो। तो वहाँ पर मीत बोलती है कि देखा ना ये तुम्हारा है। तो जो वो लड़का था वो बोलता अरे नहीं दी, शुचि दी का तो पहले ही मैंने दे दिया था, ये आपका है। अब जो शुचि उसके ऊपर चढ़ती है कि देखा देखा तू तो मेरी कोई भी बात नहीं सुनती, अब देख तू। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो तो दी प्लीज़ ना छोड़ भी दो, एक का खा ही लो ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है, आप ही के तो दोस्त है। तो वहाँ पर ये हो जाता है और जो हमारी शुचि है वो जाती है और जाके अन्नी को इतनी ज़ोरों की हक करती है ना, ऐसे मान लो कि उसको एकदम से आम की तरह पिचक देगी और बोलती कि बेबी यू आर टू क्यूट एंड स्वीट। और वहाँ पर ना जो चांदनी है वो हंसने लगती है, पर पीछे से जो हमारी मीत है वो बोलती है कि हाँ वो स्वीट है क्यूट है, वो एकदम से डॉल है, पर वो तुम्हारी बेबी नहीं है, वो तुम्हारी भाभी है। तो वहाँ पर ना वो बोलती कि तुम चुप करो, ज़्यादा तो बात मत ही करो, देखा ना कैसे मेरे समोसे के लिए ऐसे झगड़ रही थी। तो वो तो बस बस हो गया तुम्हारा बोल बोल के, अब मत बोलो। और उधर जो हमारी नई एक मेंबर थी आरती, वो बस देखे जा रही थी कि भाई ये इन तीनों में क्या ही है। तो वहाँ पर ना जो हमारी
आरती है वो बोलते कि वो वैसे आप लोग है कौन, मतलब पहचानते नहीं है, थोड़ा सा बता दीजिए अपना इंट्रो। तो हमारी जो चांदनी है वो बोलती कि एक्चुअली आरती, इनका नाम है शुचि और इनका नाम है मीत, ये मेरी दी है और तुम्हारी भी दी ही होंगी क्योंकि ये दोनों ही हमारे सीनियर्स हैं, ये लोग एमबीए कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर तो हमारी अर्चना थोड़ी से तो ना कि सहम से जाती है कि भाई अभी पंगा ले रही थी मैं, अभी तो पंगा ले रही थी मैं। तो हमारे जो मीत है वो बोलते अरे इट्स ओके, चिल करो, हम वैसे टाइप के सीनियर्स नहीं है कि तुम्हारे लाले पड़ जाएंगे, टेक इट इजी, ओके। तो वह पर ना ये चारों लोग बात ही कर रहे थे, हमारी मेहर आती है और बोलती कि वाह मंडली जम चुकी है क्या। जो उम्मीद है वो बोलती कि हाँ तुम्हारी कमी है, और एक जन की तो क्या ही बोले, उनकी कमी तो कभी भी पूरी ही नहीं होती, वो आती ही नहीं कभी। तो बोलती कि इट्स ओके भाई, मैं हूँ ना उसकी डुप्लीकेट। वो बोलती कि हाँ डुप्लीकेट तो हो पर मस्त हो। तो ये सारे लोग ना वहाँ पर जाके एक टेबल पर बैठते और मस्त बात वगैरह कर रहे थे। जो हमारी शुचि है वो तो चांदनी से दूर ही नहीं हट रही थी और बस बोले जा रही थी भाभी भाभी। वो चांदनी बोलती कि दी एक्चुअली ना आपकी दोस्त ने मना करा है कि ये बात किसी को ना बोलने के लिए। तो हमारी जो शुचि है वो बोलती कि क्यों। वो बोलती कि उनको लगता है कि अगर किसी को पता चलेगा कि मैं मैरिड हूँ तो मेरी साथ शायद वो कोई मजाक कर सकते हैं, तो उनको वो नहीं चाहिए। तो शुचि जो है वो थोड़ा सा ना ऐसे कि वाओ इसकी तो इतनी यूनिक, मतलब इतनी दूर तक इसकी सोच जाती है कि हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्यों ना बताए भाई, शादी हो गई है क्यों ना बताए। तो बोलती कि हाँ ये तो बात सही है। तो हमारी जो शुचि है वो मीत को भी बता देती है कि देखो कॉलेज में ये हमारी जूनियर है और बाहर जाके वो हमारी भाभी है, और ये बात नीरजा ने इसको बोल के भेजा है ताकि हम ये बात चार कान ना करें। तो हमारी जो ये दोनों थे मीत और शुचि, ये दोनों समझ जाते हैं। और वहाँ पर हमारी जो मेहर है वो ना ऐसे कि बहुत बढ़ चढ़ के आके जो हमारी चांदनी से है वो बातें वगैरह कर रही थी, क्योंकि चांदनी उसकी बिहेवियर भी बहुत ऐसे मासूम सी है, बच्चों जैसे। ऑब्वियस सी बात है, वो 19 साल की बच्ची भी है, बच्ची ही है। 19 साल में कौन ही मैच्योर हो जाती है। तो उसके साथ ना बहुत अच्छे अच्छे बात कर रहे थे, टॉक्स कर रहे थे। जो हमारे चांदनी है वो तो कुछ एक बात नहीं उठती कि वो अपनी गांव की एक्सप्लेनेशन, मतलब एग्जांपल्स देने लगते कि हाँ हमारे गांव में ऐसा होता है, हाँ नहीं 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 शहर की तरह ऐसा नहीं होता है, हमारे गांव में तो बहुत अच्छा ये वो, मतलब बहुत मज़ा हो रहा था वहाँ पर सारे लोगों के बीच में। तो तभी ना जो हमारी वो है अर्चना, वो जब जानती है कि ये मेहर खुराना है, मतलब तब उसके दिमाग में पट्टे भरते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसकी उससे मतलब इम्प्रेस होके, मतलब उसकी बीमारी मुझे लग रही है भाई, मतलब उससे इम्प्रेस होके मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ, ये वही है मेरे सामने, मेरी क्रश, मेरी इंस्पिरेशन बैठी हुई है। जब क्योंकि उसको जब पता चलता है कि ये मेहर खुराना है तो वो सर्च करती है। तो वहाँ पर जब गूगल है उसकी जाती है उसकी मतलब यूनिवर्सिटी की बैकग्राउंड में, तो वहाँ पर वेबसाइट में वहाँ पर जाके जब पता चलता है कि ये तो वही कैंपस एडमिनिस्ट्रेटर है, तब उसको इतना मतलब मज़ा होता है ना कि चलो ये तो हमारी ही सर्कल में है। क्योंकि चांदनी से इतनी अच्छे से बात वगैरह वो कर रही थी, तो समझ ही सकते हो कि उसका तो उसकी क्रश उसके सामने बैठ के बात कर रही है, यही तो ड्रीम कम ट्रू हो जाता है। और हमारी अर्चना वो मस्त खुश थी, वो भी सुन रही थी बैठ बैठ के। तो इसी तरह ना इनकी यहाँ पर क्लास वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाती है। और हमारी चांदनी बोलती है कि दी आप मुझे घर तक छोड़ के आओगे क्या। जो हमारी उम्मीद है वो बोलती कि नहीं हम तुमको घर नहीं छोड़ के आ सकते। वो बोलती क्यों, मुझे घर का रास्ता नहीं आता, 2-4 दिन हो जाएगा ना तो मुझे आ जाएगा। वो बोलते क्योंकि नीरजा तुमको लेने आ रही है, और अच्छा यही होगा कि तुम कॉलेज में थोड़ी देर उसके लिए वेट करो, फिर वो तुमको आके घर ले जाएगी। और जब ये बात हमारी चांदनी को पता चलता है कि नीरजा आने वाली है, उसके ना मुंह थोड़ा सा पिचक जाता है कि क्यों भाई, ये फिर से मेरे से उल्टा सीधा बोलेगी, कुछ खरूस बना तो करेगी ही करेगी।
तो हमारी जो मीत है वो बोलती है देखो इतना भी ना मेरी बेस्टी को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ही अच्छी है। पता है उसको प्रिंसिपल सर पसंद करते हैं। कि नो जस्ट इमेजिन वो कितनी अच्छी होगी, कितनी होनहार होगी कि उसको प्रिंसिपल सर पसंद करते हैं। तो वहाँ पर ना वही बोलती कि हाँ क्या ही करना, मेरे साथ तो गंदा बिहेवियर ही करते हैं, जबकि उसके लिए भी हमारी नीरजा बहुत ज़्यादा सोचती है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, ये लोग तो धीरे धीरे करके जा रहे थे। जो हमारी मेहर को है वो बोल रही थी कि मैं तुम्हारे साथ रुकूं क्या, या तो बोलो तुम्हारे एड्रेस दो मैं तुमको जाके छोड़ के आऊँ। फिर उसको पता चल मतलब याद आता है कि अरे तुम तो निर्मला दादी के घर पे रहती हो ना, तो चलो मैं तुमको छोड़ के आती हूँ, इस बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। पर फिर उसके पास फ़ोन आ जाता है और उसको जाना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। तो वो चली जाती है और हमारी जो अर्चना है वो भी चली जाती है, बोलती कि चांदनी तुम्हारे साथ कल आके फिर से मतलब मुलाकात होगी, तुम फिर से मेरे साइड में आके बैठ जाना आसमान से उतार के। जो हमारी चांदनी है वो बोलती कि ठीक है, और तुम कोशिश करना भगवान से कि वो तुम्हारा शब्दकोश लेके आ सको। वो हंस के चली जाती है। और जो हमारी जो मीत है और जो शुचि है वो बोलते कि हम भी चलते हैं, हमको थोड़ा सा काम है और नीरजा बहुत जल्दी आ रही है, तो 5 मिनट रुको वो आके तुमको ले जाएगी। तो वो और क्या करे, वो बोलते कि ठीक है दी बाय। तो वो भी बोलते कि बाय भाभी बोल के चले जाते हैं। और इधर हमारी जो नीरजा है वो तो आ ही रही थी और हमारी चांदनी इंतज़ार में थी। नीरजा के रूम करके उनकी जो कार है वो उनके सामने रुकती है और बोलती कि जल्दी बैठो मुझे ऑफिस भी जाना है। नीरजा की ये इतनी एटीट्यूड देख के ना हमारी चांदनी बोलती कि अगर आपको ऑफिस ही जाना है तो आपको यहाँ पर आने को किसने बोला था? मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बोला था कि मुझे आके लेके जाओ। मुझे अगर जाना ही होता ना तो मैं ऐसे भी चली जाती, मेरे पास एड्रेस है। नीरजा बोलती कि एड्रेस है? जो चांदनी बोलती कि हाँ एड्रेस है मेरे पास। नीचे क्या करती है, वो बोलती है ठीक है फिर अपने आप से जाओ, मैं ही क्यों ही आई हूँ, चलो ठीक है। ये बोलकर वो अपनी कार को स्टार्ट करके ना ऐसे व्हील उसकी घुमा ही देती है। तो नीरजा को जाते हुए देख कर ना चांदनी बोलती अरे रुको ना, आई हो तो लेके जाओ। ये बोलकर वो जाके बैठती है उसकी पैसेंजर सीट में और जो हमारी नीरजा है वो अपनी कार ड्राइव करने लगती है। नीरजा अपनी कार चला ही रही थी और हमारी चांदनी जो वहाँ पर अपनी बीबी के साइड में बैठी हुई थी अपने बैग को पकड़े हुए, और कार में इतना ज़्यादा सन्नाटा था ना, अगर वहाँ पर एक पिन भी ड्रॉप हो जाए तो शायद उसका भी आवाज़ इन दोनों को सुनाई दे पड़े। और उसी मोमेंट पे हमारी चांदनी जी के जो टमी से एक गुरगुर की आवाज़ आती है जो इंडिकेट कर रही थी कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। और ये जब हमारी नीरजा जी सुनती है उनकी होठों पे एक ऐसा ना तीखी सी एक स्माइल आ जाती है कि ठीक है इसको भूख लगी है, मतलब समझ आ जाती है उनको। तो वो जो अपनी कार भगा रही थी उसकी रफ्तार और ज़्यादा तेज़ कर देती है और जाके रोकती है अपनी कार को एक रेस्टोरेंट के सामने। और हमारी जो नीरजा है वो चांदनी को बोलती है कि उतरो, और चांदनी भी लाइक कि वो थोड़ी सी शाइनेस भी थी कि ये क्या हो गया मोमेंट, मेरे पेट से गुरगुर की आवाज़ ही बाहर निकल आई। तो वो बोलती कि क्यों क्यों निकलूँ बाहर, तो बोलते निकलो। पर हमारी चांदनी वो निकल नहीं रही थी। तो हमारी नीरजा उतर के जाके चांदनी की साइड वाली जो डोर है उसको ओपन कर देती है और बोलती कि उतरो। तो चांदनी भी उतर जाती है और हमारी नीरजा आगे आगे चलने लगती है, चांदनी उनके पीछे पीछे। तो वहाँ पर वो जाके रिसेप्शन में एक सीट के लिए बात करती है। तो उधर से उनको एक टेबल की तरफ लेके जाया जाता है और उनको वहाँ पर बैठा दिया जाता है। तो हमारी नीरजा पहले तो बैठती है, चांदनी भी बैठती है। बैठने के बाद ना हमारी नीरजा चांदनी को पूछ रही थी कि तो तुम्हारा पहला दिन कैसा गया, कॉलेज तुमको कैसा लगा। चांदनी पहले तो उसको घूर के देखती है और बोलती कि क्यों, मैं आपको क्यों बताऊँ, ज़्यादा हक से जा रही है क्या आप मेरे ऊपर। नीरजा वहाँ पर बोल देती है कि क्यों, तुमको मेरे से बोलने पे क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है। चांदनी बोलती है कि हाँ मुझे हो रही है प्रॉब्लम। नीरजा वहाँ पर चुप करके बैठ जाती है कि वो और कुछ पूछती ही नहीं है।
तो वहाँ पर जो वेटर है वो आते हैं और बोलते हैं कि मैम आपके ऑर्डर। तो नीरजा और चांदनी अपना अपना जो भी है वो ऑर्डर कर देता है और जो वेटर है वो चला जाता है। जो हमारी चांदनी है वो थी तो भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। उसको ना वहाँ पर साइड की टेबल पे एक दो लड़के बैठे हुए थे, वो दोनों ही उसको घूर घूर के देख रहे थे और एक दूसरे को इशारा करके बता रहे थे, मतलब होता है ना कि साइन लैंग्वेज में बात करना, वही कर रहे थे। और ये बात हमारी नीरजा को दिखी जाती है। तो नीरजा क्या करती है, वो बोलती है कि देखो तुम एक काम करो, तुम मेरे साइड पे आ जाओ, मैं तुम्हारे साइड चल के बैठ जाती हूँ। चांदनी भी लाइक क्यों, मैं क्यों आऊँ आपके साइड में, आप पहले गई थी ना वहाँ पर बैठने, मुझे जहाँ पर मैं बैठी हूँ मुझे वहाँ पर मज़ा आ रही है, मैं इधर से नहीं उठने वाली। नीरजा को ना जो बातें वगैरह नहीं सुनते उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसी टाइम नीरजा को पहले तो उस लड़के के ऊपर गुस्सा आ रही थी और उसके ऊपर जो चांदनी इतनी ज़्यादा टेढ़ी टेढ़ी आंसर्स उसको दे रही थी उसके ऊपर उसको और ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि बात एक मिनट के लिए नहीं सुनती है लड़की। वो बोले जा रही थी कि देखो तुम इधर आ जाओ, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, पर चांदनी भी लाइक कि मुझे नहीं आना, आप बैठे रहो। नीरजा कुछ बोलती ही नहीं है। और उधर ना जो वेटर था वो उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री जो जूसेस होता है ना पहले कि स्टार्टर के हिसाब से दिया जाता है वो लेके आ रहा था। और हमारी नीरजा क्या करती है, थोड़ी सी अपने पैर को बढ़ा देती है और उसी में से टक्कर खा के हमारी जो चांदनी जी के ऊपर ना थोड़ी सी जूसेस उनकी कपड़ों में स्प्रेड हो जाती है। और हमारी जो वेटर है वो बोलती है मैम सॉरी सॉरी, मैं देख के नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा, प्लीज़ आई एम लिटरली सॉरी। वो तो वहाँ पर नीरजा बोल देते हैं कि देखिए इट्स ओके कोई बात नहीं, अभी वॉशरूम जाएगी तो साफ़ हो जाएगा। तो वो भी चांदनी भी बोलती कि हाँ भैया इतना परेशान मत हुई है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता। तो वो वापस से चले जाते हैं और जो हमारी चांदनी है वो उठ के जा ही रही थी, मतलब वो उठ के चली जा रही थी वॉशरूम के साइड पे। तो जो दो लड़के थे ना वो भी एक को दूसरे को इशारा करके बोलते कि चल चल पीछे चलते हैं, ऐसे कि अपनी सीट से एक लड़का उठ के उसके पीछे जा ही रही थी, मतलब जा रहा था। जो हमारी नीरजा थी वो क्या करती है, वो बहुत जब देखती है कि ये भी जा रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी उस लड़की के सामने, मतलब एकदम से उसको क्रॉस करके वो चली जाती है चांदनी के पीछे पीछे। और वो जाके जिस, मतलब ये पूरा सा पब्लिक टॉयलेट था, वो समझ ही सकते हो। तो हमारी नीरजा भी वहाँ पर चली जाती है और अंदर से वैसे भी वो लेडीज़ वॉशरूम था, कुछ कर भी नहीं सकता था, वो अंदर तो नहीं जा सकता था। तो हमारी नीरजा जाके उसकी साइड खड़ी हो जाती है। चांदनी वहाँ पे बोलती कि कोई बात है क्या, क्या है आपको, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ गई। जो नीरजा है वो बोलती क्यों, ये वॉशरूम क्या तुम्हारे पर्सनल है, यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकता। नहीं आ तो सकता है पर आप क्यों आ रही है ये बताए मुझे। जो नीरजा है वो बोलती तुम जिस काम के लिए आई हो मैं भी उसी काम के लिए आई हूँ, मतलब हाथ मुँह धोने। तो वहाँ पर चांदनी पता नहीं उसको क्या ही बिड़ करके कुछ बोल रही थी अपनी पेट में कि उसको सुनाई नहीं पड़ती। जो चांदनी है वो वॉश करके वो जा ही रही थी। जो हमारी नीरजा है वो ना नोट कर रही थी कि बाहर कोई है क्या, तो उसको सुनाई दे जाता है कि बाहर दो लड़के जो है वो ऑलरेडी खड़े हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो चांदनी को ऐसे पकड़ के वर्ल्ड के साइड लगा लेते हैं, बोलते कि क्या है तुमको, मैंने जब तुमको पूछा था कि तुम्हारा दिन आज कैसा गया, तुमको उसका आंसर नहीं देना था क्या। जो चांदनी है वो बोलती कि नहीं, मुझे उस बात का आंसर नहीं देना, मैं आपको क्यों दूँ, मुझे नहीं बोलना आपको कुछ, तुमको देना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे कुछ भी सवाल कर सकती हूँ और तुमको उसका आंसर देना ही पड़ेगा। और ये बात सुन के जो चांदनी है वो ऐसे अपनी आँखों को बड़ा बड़ा कर करके वो एकदम से उसकी ना दोनों की आंखें ऐसे मैच हो रहे थे कि पता नहीं नीरजा ने उसको क्या बोल दिया और चांदनी ने पता नहीं क्या ही सुन लिया है। उन दोनों का रिएक्शन ऐसा था कि मैं ये तो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और उसी वक्त जो नीरजा की आंखें हैं ना वो ऐसे लाल हो रहे थे, पता नहीं क्यों। चांदनी जब देखती है उसकी आंखों को इतने लाल होते हैं वो बस ऐसे हड़बड़ा सी गई थी,
वो बोलते कि दीदी देखिए मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे भूख लगी है। ये बोल कर वो वहाँ से निकल भी जाती है। वो तो जाते जाते 2 टिश्यू भी वहाँ पर से ले लेते क्योंकि उसके कपड़े वो पोंछ रहे थे और उसके हाथ गीले हो चुके थे। तो वो जब जा रही थी तो देखती है कि बाहर 2 लड़के खड़े हैं और उनके फेस पे भी एक शॉक्ड वाली जो मोशन है वो है। तो वहाँ पर जो चांदनी जाने के बाद हमारी नीरजा भी वहाँ पर वॉशरूम से निकलती है और उसके हाथ दोनों ही अपनी पॉकेट्स में थे। अब वो उन दोनों की तरफ देखते हैं और वो दोनों ही शॉक्ड थे। मतलब उन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों मैरिड है। तो जो नीरजा है वो पूछती है कि क्या हुआ तुम दोनों को, कोई बात है? तुम दोनों मैरिड हो? मतलब तुम दोनों की शादी हो चुकी है? हाँ, हम दोनों मैरिड हैं, वो मेरी पत्नी है। कोई दिक्कत है तुम दोनों को? नहीं, इट्स ओके। तो ये बोल के वो दोनों ही पहले निकल जाते हैं और जो नीरजा है वो थोड़ा सा ऐसे तीखी से एक स्माइल लेके वो चली जाती है उसकी सीट पर। वहाँ पर जाके देखते हैं कि उनका जो प्रॉपर मील था वो आ चुका था और चांदनी भाई पता नहीं क्यों अब नीरजा की तरफ वो देख ही नहीं पा रही थी। उसकी नज़र इधर उधर सिर्फ घूम रहे थे, वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी चांदनी की अपने खाने पे। तो नीरजा बोलती कि देखो खा लो, मेरे को इतना कोई शौक नहीं है तुमको अपनी बीवी बीवी बोलने के, ठीक है? उधर पे जो 2 लड़के खड़े थे वो थोड़ी सी गलत नज़रों से देख रहे थे तो मैं जस्ट यूँ ही प्रोटेक्शन के लिए बोल दिया और कुछ नहीं। इसको कोई साइन या फिर कुछ नहीं समझना। खाओ खाना, भूख लगी थी ना तुमको, खाना खाओ। और ये सुनते हमारी चांदनी को थोड़ा सा तो दुख भी होता है और थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है कि ओके यही तो एक्सपेक्टेड था। जो अभी बोला वो तो अनएक्सपेक्टेड था, वो तो कभी मैंने सोचा भी नहीं कि ये होगा या फिर ये बोला भी जाएगा मुझे। तो वो और कुछ नहीं करती, वो अपना खाना खाते हैं और दोनों ही अपना खाना मस्त खा रहे थे। अब तुम भी नाश्ता वगैरह कर लो, क्या बोलते हो? नहीं किया है तो और कर लिया है तो गुड, यू आर गुड गर्ल एंड गुड बॉय, ठीक है? तो तब तक हम मिलते हैं कल फिर से नए एक एपिसोड के साथ और देखते हैं कि इनकी लाइफ में क्या होता है। और जो स्टोरी नहीं आई थी उसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा सा व्यस्त थी तो अब वो ख़त्म हो चुका है। तो तब तक के लिए अच्छे वाले रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा तुमको। लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ ताकि वो लोग भी सुन सके, ठीक है? टाटा बाय बाय, राधे राधे।